नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम बात करेंगे नीट की। नीट परीक्षा के परिणाम जब से आए हैं और उस पर जो विवाद हुआ है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह 21 जून को इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इसका नाम जोड़ा है। जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से बिहार में आर्थिक अपराध इकाई EOU इस मामले की जांच कर रही है और EOU ने कहा है कि शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है। इसके जवाब में राजद के नेता का कहना है कि भाजपा खामखा आरोप लगा रही है और जांच एजेंसी की जो बात है उसके अलावा किसी और बात पर भरोसा करना बेकार है। डॉक्टरी पढ़ना है तो नीट एग्ज़ाम पास करना होगा और पास ही नहीं, अच्छे नंबर से पास करना होगा। वही नीट एग्ज़ाम जो NTA कराती है। हालांकि पास कर भी गए तो गारंटी नहीं है कि डॉक्टरी पढ़ने का मौका मिल ही जाएगा, क्योंककि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या है 706 और इनमें MBBS सीटें हैं 1,08,848 और नीट परीक्षा में इस बार बैठे थे करीब 24 लाख बच्चे। इस बार के नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद से यह परीक्षा काफ़ी विवादों में भी है। ये समझें कि ये विवाद उपजा क्यों है। नीट का जो पूरा विवाद है यह 4 जून को जब नीट UG परीक्षा परिणाम आए तो उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इसमें अचानक कई सारे छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 1 पर आ गई। 67 लोग 720 में से 720 नंबर पाए गए। मतलब इन छात्रों की AIR रैंकिंग नंबर 1 थी, जो ऐसा कभी नहीं हुआ। अधिकतम एक बार 3 लड़के नंबर 1 की रैंकिंग पाने में कामयाब रहे थे, एक बार 2 और उसके बाद एक लड़के ही नंबर 1 की रैंकिंग पा सके। मामला कोर्ट गया तो पता चला, NTA ने बताया कि ग्रेस मार्क देने की वजह से ऐसा हुआ है। अब ग्रेस मार्क क्यों दिया गया? क्योंकि NTA की ओर से परीक्षा के समय बर्बाद हो गया। इसका खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना पड़े, इसका मुआवजा के तौर पर उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। NTA का कहना था इस वजह से ये गड़बड़ी हुई। बाद में NTA ने ग्रेस मार्क रद्द कर दिया और जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले उनके लिए 2 विकल्प रखा गया। या तो वे फिर से परीक्षा में बैठें या फिर जो बिना ग्रेस का उनका मार्क्स आया है उसको वो मान लें। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NTA का पूरा बचाव किया और साफ कहा कि इसमें किसी गड़बड़ी की बात नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनको ये मानना पड़ा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है। अब गड़बड़ क्या हुई है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। इस बीच जो
नीट परीक्षा को लेके भीड़ है, उसका जो हमने आंकड़ा बताया उससे आपको अंदाज लग सकता है। सरकार का दावा है कि 10 साल में उसने 319 मेडिकल कॉलेज खोले, मोदी सरकार का दावा है, और 57,500 MBBS की सीटें बढ़ाईं। और नीट परीक्षा देने वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो बीते 5 साल में ही करीब 16 लाख से 24 लाख हो गई है इनकी संख्या, यानी 8 लाख से ज़्यादा बच्चे केवल 5 साल में बढ़े हैं, और 10 साल में सीटें बढ़ी हैं 57,500। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल सीटों के लिए मारामारी किस स्तर की है। जाहिर है डिमांड और सप्लाई में जब इतना बड़ा गैप है तो पेपर लीक, घपला, घोटाला आदि के लिए एक ठोस ज़मीन बनेगी ही। अब कॉलेजों की अगर हम बात करें तो देश में जो कॉलेज हैं उनमें एक पठानकोट का कॉलेज है, चिंतपूर्णी कॉलेज या वाइट मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज का हाल ये है कि 150 सीटों का ये कॉलेज 2011 में बना और 2024 तक यहाँ से एक भी बच्चा डिग्री लेकर नहीं निकल पाया, और इस कॉलेज को बंद करने का रिकमेंडेशन तक हो गया है, लेकिन अभी भी ये कॉलेज चल रहा है। इसकी वजह क्या है कि इस कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने या इलाज का कोई साधन ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को ऑर्डर दिया कि इस कॉलेज और साथ में कर्नाटक के GR मेडिकल कॉलेज के सारे बच्चों को किसी और कॉलेज में भेज दीजिए, क्योंकि इनके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब इस तरह के कॉलेजों को भी और इस तरह भी मान्यता मिल रही है यहाँ पर। तो जो कॉलेजों की संख्या है उसमें एक ये उदाहरण है कि इस तरह के कॉलेज भी चल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि उसके पास दस्तावेज हैं जिससे पता चलता है कि पठानकोट का कॉलेज लगातार नियम तोड़ता रहा है और मना करने के बावजूद दाखिले लेता रहा है। अब रेगुलेटर की क्या स्थिति है वो देखिए। मेडिकल एजुकेशन पर निगरानी रखने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है नेशनल मेडिकल कमीशन। इस कमीशन ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चिंतपूर्णी कॉलेज के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने सिफारिश की कि चिंतपूर्णी कॉलेज को बंद कर दिया जाए। ये पिछले साल की बात है, पर कॉलेज अभी तक चल रहा है। तो ये हाल है सिस्टम का। अब जो इन कॉलेजों में दाखिले के लिए जो टेस्ट कराने वाली एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके चीफ की भी थोड़ी बात कर लें। इसके जो चीफ हैं अभी डॉक्टर प्रदीप जोशी, ये NTA चीफ बनने से पहले UPSC के चेयरमैन थे। उससे पहले छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन में अध्यक्ष रहे, और उससे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये अध्यक्ष रहे। और इनके बारे में RTI के हवाले से एक जानकारी सामने आई थी कि इनकी नियुक्ति के लिए RSS की ओर से एक सिफारिशी नोट गया था, जिसमें विनोद जी नाम के किसी प्रचारक ने एक नोट लिखा था कि डॉक्टर प्रदीप जोशी ABVP के अध्यक्ष रहे हैं और ये आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इनका नाम भेजा गया है। इस तरह का नोट, ऐसा RTI के हवाले से जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक इनकी सिफारिश में इस तरह का नोट भेजा गया था। खैर वो अलग बात है। अब आप देखिए कि इस देश में डॉक्टर बनने की मारामारी क्यों है। नवंबर 2021 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सदन में बताया था कि देश में कुल 13 लाख डॉक्टर हैं और हर 834 मरीजों पर एक डॉक्टर है। तो इससे समझा जा सकता है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। और अब ये देखिए कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है भारत में, वो 2022 में 370 अरब डॉलर का बताया जाता था और 2026 तक इसके 610 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। जाहिर है इसमें डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी स्कोप है। फिर
यह जो एक पेशा है समाज में सम्मानजनक पेशा माना जाता है। इस लिहाज से भी डॉक्टर बनने के लिए लोगों में मारामारी है। जो आंकड़े और जो तस्वीर हमने आपके सामने रखी, उससे समस्या असल में कहाँ है ये आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।